वक्त इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, आप कहां से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और इस वक्त क्या अपडेट है, किसको नफा किसको नुकसान? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दादर से जुड़ा हूं आपके साथ। और दादर की बात करें तो दादर को शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गढ़ कहा जाता है। और इस गढ़ को शिवसेना यूबीटी और एमएनएस ने बचा भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर 6 परिणाम अब तक आए हैं। 6 परिणाम में से 5 कहें शिवसेना यूबीटी और इसके फेवर में गया है, एक कांग्रेस के फेवर में गया है। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर अपने गढ़ में दोनों भाइयों के साथ आने का फायदा हुआ है, लेकिन पूरे मुंबई में पोलराइजेशन का उतना बड़ा फायदा नहीं हुआ है जितना बड़ा फायदा होना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मराठी अस्मिता का मुद्दा दोनों भाइयों ने उठाया, उसका फायदा शिवसेना यूबीटी को हो रहा है, लेकिन एमएनएस को नहीं होता दिख रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि एमएनएस के पास उस तरह का शायद जनाधार नहीं बचा हो जिससे कि वो अपने वोटरों को एक तरह से बूथ तक ले जाएं, उनको वोट करवाएं, और उसमें शिवसेना यूबीटी के जो कार्यकर्ता हैं उतना साथ न दिए हों। यही कारण है कि शिवसेना यूबीटी कांटे की टक्कर दे रही है अलग अलग इलाकों में। हालांकि बीजेपी ने काफी अच्छी बढ़त बना ली है। यही कारण है कि देखिए कि बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गए हैं, जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। लेकिन मुंबई में अभी भी जो रुझान भले ही आ रहे हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम आने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जो पूरी काउंटिंग हो रही है 2-2 वार्ड की काउंटिंग कर करके हो रही है। यानी कि एक जो सेंटर है जहां पर काउंटिंग हो रही है, एक सेंटर पर 10 वार्ड की काउंटिंग लगभग होने वाली है। और 10 वार्ड की काउंटिंग में अभी तक जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूं वहां पर 6 तक पहुंचे हैं, तो अमूमन दूसरे सेंटर पर भी 6-8 ही पहुंचे होंगे। तो अभी पूरे परिणाम आने में वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि 5-6 बजेगा। और अभी जो बताया जा रहा है कि बीजेपी के बाद शिवसेना यूबीटी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर रही है। तो जो मेयर बनाने की बात है, निश्चित तौर पर अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का किला ढह चुका है और अब बीजेपी का मेयर बन सकता है। करीब 25 सालों बाद बीजेपी का यह सपना पूरा हो सकता है। हमेशा छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रही है। हालांकि 2017 का चुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़ी थी, बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़े थे। तब बीजेपी सिर्फ 2 सीट कम आया था बीजेपी का, लेकिन फिर भी मेयर जो है शिवसेना का बना था। और उसके बाद से शिवसेना में 2 फाड़ हुआ, शिवसेना में 2 गुट बने। इसके बाद बीजेपी को उम्मीदें थी कि बीएमसी पर उसका कब्जा होगा, तो कहीं न कहीं उस जो उम्मीद है उस पर खरा उतरती बीजेपी दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि 25 साल बाद बीजेपी का सपना कि महाराष्ट्र में बीजेपी का मेयर हो वो पूरा होता यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है और जिस तरीके से न सिर्फ महाराष्ट्र की 227 सीटें बल्कि 29 निगमों की लगभग 2800 सीटों पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। और काफी नुकसान यहाँ पर ठाकरे ब्रदर्स और शरद पवार की पार्टी को भी होता नजर आ रहा है।